डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और लकीली सेकंड चैप्टर की भी फर्स्ट 2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं विद प्रॉपर डिटेल। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 ही अगर हम देखें तो लिखा हुआ है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग पीछे से थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे हमने क्या पढ़ा था। हमने 2.1 से पहले जो बातें पढ़ी हैं वो हैं साइंटिफिक नोटेशन के बारे में और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, और जो 2.2 में हमने चीज़ें वगैरह पढ़ी हैं वो है हमने थोड़ा बहुत लॉग के बारे में पढ़ा कि बेस क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होता है, जो नंबर क्या होता है जिसका हम लोगों ने लॉग लेना होता है, और उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है और लॉग के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। कुछ वैल्यूज़ भी हमने फाइंड की, तो वो बिल्कुल सीधा सीधा और सिंपल सी चीज़ें थी। जैसा कि आपको पता है कि हर एक्सरसाइज पिछले एक्सरसाइज की होती है एक्सटेंशन। अब पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए और कुछ और अच्छे खासे न्यू कंसेप्ट्स को मिलाते हुए हमने 2.3 करनी है। 2.3 मुझे अपने चाइल्डहुड के टाइम पे जब मैं 9th क्लास में थी तो जाहिर है कि ये वाली बुक्स नहीं थी, लेकिन इनसे मिलता जुलता चैप्टर 2 हमारा इनसे मिलता जुलता ही था, तो मुझे बहुत टफ लगती थी इस तरह वाले क्वेश्चन जो 2.3 में हम करने वाले हैं, क्योंकि तब समझ नहीं थी, लेकिन अब समझे तो अब आसान ही लगते हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत आसान लगेंगे क्योंकि हर जनरेशन पिछली जनरेशन से थोड़ी सी तेज़ होती है। तो अब हमें 2.3 स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 2.3 में टॉपिक डिस्कस होना है वो है कॉमन लोगार्थम या कॉमन लॉग। क्या होता है, मोस्टली हम लोग मुख्तलिफ बेस यूज़ कर रहे थे। हम लोग जब लिख रहे थे लॉग बी x इज इक्वल टू वाई, तो बार बार हमारा ये जो b था ये चेंज हो रहा था, कभी 2, किसी क्वेश्चन में 5, किसी में 10, किसी में 8, कुछ भी हम लोग ले रहे थे। लेकिन जब भी कॉमन लॉग की बात आती है तो इसका मतलब क्या होता है, कॉमन लॉग हमेशा वो होता है जिसकी बेस 10 होती है। ठीक है, जिस लॉग की भी बेस 10 होगी वो कॉमन लॉग होगा। अगर मैं लिख लूँ लॉग 10 x इज इक्वल टू वाई, तो ये मेरा है कॉमन लॉग, और मोस्टली यही यूज़ होता है, कॉमन लॉग ही यूज़ हो रहा होता है। और अगर कहीं पे एक और बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं पे बेस मेंशन नहीं है, सिंपल आपका लिखा हुआ है कि लॉग 5 इज इक्वल टू 6 है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर log 5 इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली बेस जो है वो हमारी 10 यूज़ हो रही है, कि अगर हम 10 की पावर 6 करेंगे तब 5 ने आना है, आएगा तो जाहिर सी बात है कुछ और ही। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी कि अगर यहाँ पे कोई बेस मेंशन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये बेस 10 की बात हो रही है। तो आप मोस्टली कैलकुलेटर्स पे भी हमारी बेस 10 ही सेट होती है, हम बेस 10 के हिसाब से ही सारा कुछ कर रहे होते हैं, और कॉमनली यूज़ भी यही होती है। अब जो हमारे ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो हमने यहाँ पढ़ना है वो ये है, अगर फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास log 5 इज इक्वल्स टू 1.37271 इस तरह का कोई नंबर आ जाता है। ठीक है, बेस कीप इन माइंड के बेस यहाँ पे 10 यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ये नंबर आ जाता है। अब यहाँ पे हमने पढ़ना है, हमने इस नंबर को एलेबोरेट करना कि ये नंबर है क्या, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हाउ वी कैन फाइंड दिस आंसर। ठीक है, और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम वापस पीछे ये नंबर कैसे निकाल सकते हैं, तो ये हम इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ये जो लॉग है इसका क्या मतलब हुआ कि log ऑफ 5 इज इक्वल्स टू ये, और बेस हमारे यहाँ पे 10। ये जो नंबर होता है ना ये वाला, इसके होते हैं 2 हिस्से, यहाँ इसको कह सकते हैं 2 पार्ट्स। एक को हम बोलते हैं कि इसका इंटेग्रल पार्ट है, और एक को बोलते हैं ये इसका डेसिमल पार्ट है। इंटेग्रल पार्ट अगर 1.37271 में इंटेग्रल जो पार्ट होता है वो सिर्फ वो होता है सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, और पॉइंट से पहले आ चुका होता है, जैसा कि ये 1 हो जाएगा। और अगर हम डेसिमल पार्ट की तरफ बात करेंगे, डेसिमल पार्ट इसका क्या है, तो 0.37271 बेसिकली इसका डेसिमल पार्ट है, जो पॉइंट से बाद वाली चीज़ें हैं। तो इंटेग्रल पार्ट को हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज स्पेलिंग, तो मेरे सोच से मिस्टेक हो गया। ये डेसिमल वाला जो होता है ये लफ्ज़ होता है मेंटीसा, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया वर्ड है। ये तो करेक्टरिस्टिक्स तो आपने इंग्लिश में कहीं ना कहीं सुना होगा, ये नया वर्ड है मेंटीसा। तो क्या अभी तक हमने सीखा कि ये जो नंबर होता है ना इसके होते हैं 2 पार्ट, एक करेक्टरिस्टिक्स और एक मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स उसका इंटेग्रल पार्ट और मेंटीसा उसका डेसिमल पार्ट होता है। तो ये 2 पार्ट हैं। अब हम लोग किस तरह से, अगर हमें एक नंबर गिवन है उसका मेंटीसा निकालना है, उसका हमने करेक्टरिस्टिक्स निकालना है, तो किस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं वो हमने देखना है।
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा करैक्टरिस्टिक्स निकालने वाला है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे वन बाय वन तो हमें समझ आ जाएगी काफ़ी हद तक किस तरह करैक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द करैक्टरिस्टिक्स। 5, 2, 8, 7 हमें दिया गया है, तो हम लोग निकालते हैं। सब सिंपली पहले मैं लिख लेती हूँ 5, 2, 8, 7। अब अपने ध्यान से देखना है, कोई भी गड़बड़ या ये ना हो कोई मसला हो जाए। जब हमारे पास ये जो गिवन नंबर है ये होगा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है ना, 52, 87, दिस समथिंग लार्जर नंबर देन 1। ग्रेटर देन 1 होगा तो अलग तरीका है, और अगर लेस देन 1 होगा तो अलग तरीका है। तो क्या तरीका है? अगर ग्रेटर देन 1 है तो सबसे पहले आपने लोकेट करना है कि आपका डेसिमल वाला पॉइंट कहाँ है। अगर कहीं भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो लास्ट पे है। अगर ये लास्ट पे है तो अगली चीज़ आपने क्या देखनी है कि अगर मैं इसको बिल्कुल स्टार्ट में लेके जाना चाहूँ, शुरू में यहाँ पे इस डेसिमल पॉइंट से पीछे कितने नंबर हैं, काउंट करती हूँ 1, 2, 3, 4। कितने नंबर हैं? 4 हैं। ठीक है, तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 4 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। आई नो कि आपको समझ नहीं आया। देखें, मेरी बात गौर से सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लोकेट करना है कि डेसिमल पॉइंट जो है वो कहाँ पे है। मैंने लोकेट किया तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे बन रहा था। मैंने इस डेसिमल पॉइंट से पीछे देखना है कितने नंबर हैं। 1, 2, 3, 4। कितने हैं? 4 नंबर हैं। अगर 4 नंबर है, 4 में से आपने एक को कर देना है माइनस। जो आंसर आएगा वो होगा इसका करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, करैक्टरिस्टिक होगा। नेक्स्ट जो बात है, ये कब होगा, ये मेथड आपने कब यूज़ करना है? जब ये होल नंबर ग्रेटर देन 1 होगा। इससे रिलेटेड हम एक और एग्जांपल करते हैं, ताकि एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए किस तरह हुआ है। देखें, अगर मैं 59.28 कंसीडर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा कि डेसिमल पॉइंट को करो लोकेट, कि वेयर इज़ आवर डेसिमल पॉइंट, हेयर आवर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट से पीछे कितने नंबर थे? 2 टोटल। तो इसका जो करैक्टरिस्टिक है, करैक्टरिस्टिक्स आई डोंट नो स्पेलिंग, वो होगा 2 - 1। 2 - 1 क्या आ जाएगा? 1। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स 1 हुआ। अब देखो, क्योंकि ये ओवरऑल नंबर ग्रेटर देन 1 था तो इसलिए मैंने इस मेथड से करैक्टरिस्टिक्स इसका निकाल लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे पास लेस देन 1 के लिए होगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या है असल बात। अब ये देखो, अगर नंबर तो बेटा जी ये है आपके पास लेस देन 1। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, क्या मेथड है? आपने ये देखना है कि ये डेसिमल पॉइंट इस तरफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है? 5 है। डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान कितने ज़ीरो हैं? कितने ज़ीरो हैं? 1 ज़ीरो है। ठीक है, एक दफ़ा लिख लिया। जब पॉजिटिव था, ग्रेटर देन 1 था, तो हम लोग माइनस कर रहे थे। लेस देन 1 होगा तो हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करके और बाहर हम लगाएंगे माइनस। तो इस जो आंसर आएगा वो होगा करैक्टरिस्टिक। तो इसका करैक्टरिस्टिक जो है बेटा जी वो है -2। मतलब क्या है, पॉजिटिव में नेगेटिव में मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा समझने वाला है। मेथड है, आपको अगर ग्रेटर देन 1 है, डेसिमल पॉइंट से पीछे जितने नंबर होंगे उनमें से एक माइनस कर देना है। अंडरस्टैंड? अगर हमारे पास लेस देन 1 है तो डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान जितने ज़ीरोज़ होंगे आपने उसमें एक करना है ऐड करके जो आंसर आएगा उसके साथ लगा देना है माइनस। तो आपका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। अब हम करैक्टरिस्टिक निकालना क्यों सीख रहे हैं, क्यों निकालना है, जैसे जैसे ये एक्सरसाइज हम आगे की तरफ बढ़ेंगे ना आपको फौर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया करैक्टरिस्टिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए, जो कि है 5वां क्वेश्चन, क्योंकि चौथा बहुत आसान है तो वो करवाने की ज़रूरत नहीं है। 2, 3, 4, 49। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, लोकेट दैट डेसिमल नंबर। दिस इज़ द डेसिमल नंबर, सॉरी डेसिमल पॉइंट। तो दिस इज़ द डेसिमल पॉइंट या नुक्ता इशारिया। ये अब ये ओवरऑल नंबर क्या है, ये है लेस देन 1 है ये नंबर।
डेसिमल पॉइंट लोकेट करने के बाद आपने देखना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और इस डेसिमल पॉइंट के दरमियान कितने ज़ीरो हैं। 1 2 3 4, ये था ना फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर। कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4 4। लेस देन 1 है तो उसमें एक आप ऐड करने वाले हो, जो आंसर आएगा उसको एक साथ माइनस लगाने वाले हो। आंसर क्या है? -5। तो बेटा इसकी करेक्टरिस्टिक जो हुई है, करेक्टरिस्टिक से पहले मुझे कभी याद नहीं हो सकते, वो हुई है -5। ठीक है। पॉजिटिव कह रही हूँ ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 के लिए दो अलग अलग मेथड है। ठीक है। ग्रेटर देन 1 का मेथड क्या है कि आपने डेसिमल पॉइंट लोकेट करके उसके पीछे नंबर्स चेक करने हैं कितने डिजिट हैं, उनसे एक निकाल देना है। बिल्कुल सिंपल। अगर आपके पास लेस देन 1 है नंबर, आपने ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान कितने ज़ीरो हैं। ठीक है। जितने भी ज़ीरो होंगे उसमें आप करोगे एक ऐड। कर लिया। जो एडिशनल चीज़ है इसमें वो ये है, टोटल आंसर के साथ आपने बाहर लगाना होता है माइनस। तो जो फाइनल आंसर प्रॉपर आंसर बनेगा वो होगा उस नंबर का करेक्टरिस्टिक। ठीक है। तो ये था 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। और इसके बाद नेक्स्ट जो हम आगे बढ़ने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। उसमें हमने अब लोगार्थम फाइंड करना है। कभी नंबर दिया होगा उसका लॉग फाइंड करना है। आई नो कि आप लोगों के पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर में आसानी से log 43 डालो तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपको ये इस तरह नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, कॉमन लोगार्थम या जो log होता है उसके होते हैं दो इंटेग्रल पार्ट्स। दो पार्ट्स होते हैं, एक इंटेग्रल और एक डेसिमल, और दोनों मिल के वो नंबर बनता है। एक होता है करेक्टरिस्टिक, हमें कोई नंबर गिवन है, हमें पता है करेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालना है। दूसरा होता है मेंटीसा। अब मेंटीसा निकालना इज़ अ लिटिल बिट टफ टास्क देन करेक्टरिस्टिक। दोनों को निकालने के बाद हम लोग सिंपली ऐड करेंगे, हमारे पास एक प्यारा सा आंसर आ जाएगा और वही उस नंबर का लॉग होगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं 43 से ही। ये 43 है हमारे पास, इसका हमने फाइंड करना है लॉग। कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है अगर मैं इसका करेक्टरिस्टिक्स निकालना है, ठीक है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इतना लंबा लिखने का टाइम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। ध्यान से देखें, ये ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है कि डेसिमल पॉइंट लोकेट किया तो वो यहाँ पे है। इस डेसिमल पॉइंट से पीछे कितने डिजिट हैं? 2 में से एक मैंने निकाल देना है तो करेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगी। ठीक है। अगली बात कि इसका मेंटीसा क्या होने वाला है। मेंटीसा किस तरह से निकालते हैं? आपकी बुक के लास्ट पे कुछ टेबल्स हैं जिनमें रोज़ में और कॉलम्स में कुछ नंबर लिखे हुए हैं, और कुछ लॉग के हैं, कुछ एंटी लॉग के हैं, कुछ एल्गोरिदम्स के हैं। उनमें से जो लॉग के टेबल हैं वो अब यहाँ मेंटीसा निकालने के लिए होने हैं यूज़। किस तरह से होने हैं यूज़? आपने क्या करना है, अब देखो बेटा, आपने फर्स्ट 2 डिजिट उठाने होते हैं और उसके बाद इस डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना है। ठीक है। उसके बाद जो भी नंबर है वो देखना है। फर्स्ट 2 डिजिट्स वाली रो देखनी है। अगर 43 है तो आपने देखना है कि रो में कौन से नंबर पे 43 लिखा हुआ है, वो नंबर देख लिया। आगे नंबर 0 है, पहले पेयर उठाया है 43, 2 हैं, उसके बाद जो लेना है वो एक ही नंबर लेना है। 0 उठाया, 0 वाली कॉलम, 43 वाली रो और 0 वाला 43 वाली रो और 0 वाला कॉलम जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे वो नंबर आपने उठाना है। वो नंबर आपने उठा लिया तो इस केस में वो नंबर है 0.6335। अगर आप टेबल से देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सिंपली करेक्टरिस्टिक्स तो निकाला आपने सीख लिया। मेंटीसा किस तरह से निकालते हैं? डेसिमल पॉइंट को भूल जाते हैं, पहले 2 डिजिट उठाते हैं, उसका थर्ड के साथ रो और कॉलम में इंटरसेक्शन चेक करते हैं। जो पेयर होगा, जो बड़ा नंबर होगा, वो हमेशा एज अ रो कंसीडर होगा और नेक्स्ट वाला एक डिजिट एज अ कॉलम, रो और कॉलम। ठीक है। तो वो नंबर हमारे पास ये था। तो जो हमारे पास अब लॉग ऑफ 43 जो है वो आएगा 1.6335। ये जो टेबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं
इस टेबल के साथ साथ एक मीन डिफरेंस का टेबल भी चल रहा है, ठीक है। उसके बारे में भी अभी हमने उसको भी स्टडी करना है। अगला हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो है वो बिल्कुल सेम है। इस 0 की जगह पे एक नंबर है 9, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग आसानी से कर लोगे। थर्ड वाले की तरफ चलते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो मज़ीद। 1982। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें चाहिए इसका करेक्टरिस्टिक। चूँकि ये ग्रेटर दैन 1 है तो क्या आएगा, हमने इससे पीछे देखो, डेसिमल पॉइंट से पीछे एक ही डिजिट है, एक में से एक निकालेंगे तो आएगा 0। मैंटीसा की तरफ चलते हैं। मैंटीसा जो है वो क्या है, डेसिमल पॉइंट को निगलेक्ट किया, 19 वाली या 19 वाली रो 8 वाला कॉलम जब इंटरसेक्ट करते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है वो है 2967, ठीक है। उसके बाद 19 और 8 को हमने यूज़ कर लिया है, 2 बाकी है। फिर आपने क्या करना है, 19 वाली रो वही 19 वाली ही रहेगी, 2 आपने मेन डिफरेंस वाला जो डिब्बा साथ में है कॉलम लेना है 2 वाला मेन डिफरेंस के डिब्बे में से, जहाँ भी फिर वो इंटरसेक्ट करेंगे उस नंबर को उठाना है और इसमें ऐड कर लेना है, वो नंबर होगा 4। आप लोग उससे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये कुछ बनता है 2971, ठीक है। और टोटल जो होगा, हम इसको करने वाले हैं प्लस, तो टोटल जो लॉग होगा वो क्या होगा, लॉग ऑफ 1.982 वो होगा 0.2971, ठीक है। इसी तरह आ जाएगा। ये था थर्ड क्वेश्चन। मसला पता है क्या है, सिर्फ मैंटीसा निकालने का मसला है, और कोई मसला है ही नहीं ज़िंदगी में। मैंटीसा कैसे निकालना है कि डेसिमल वाला जो पॉइंट है ना उसको निगलेक्ट करो और कंसीडर करो कि होल नंबर क्या था। जैसे कि यहाँ पे पूरा नंबर देखा जाए तो वो 1982 था। 19 की रो और 8 का कॉलम देख के हमने ये लिखा, पहली बात। 19 की रो और 2 का कॉलम देख के 4 लिखा। अब ये जो 2 है ये मेन डिफरेंस वाला टेबल है, जहाँ पे लोगारिथम टेबल है उसके साथ एक मेन डिफरेंस का छोटा सा टेबल है, वो होगा, वो आप लोगों ने देख लेना है। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। ये बिल्कुल सिंपल सीधा था जब ये दोनों ग्रेटर दैन 1 थे, कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल रहे थे। अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं फोर्थ वाला, जिसमें हमारे पास ये लेस दैन 1 आने वाला है और थोड़ी सी नई बात चलेगी, ठीक है। नहीं तो नहीं है लेकिन चलो। अच्छा, अब इसकी निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक। वही बात कि ये हमारे पास लेस दैन 1 है, तो इस डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान कितने ज़ीरो हैं, कितने ज़ीरो हैं, एक ही ज़ीरो है, एक है, एक में एक होगा जमा और बाहर आएगा माइनस। ऐसे ही किया ना हमने कि एक में करते हैं हम लोग एक जमा और बाहर लगाते हैं माइनस। कैरेक्टरिस्टिक्स आती है -2 और इसको हम लोग 2 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं। 2 के ऊपर बार का मतलब फर्स्ट चैप्टर में इसका मतलब क्या था कि 2 2 2 सीक्वेंस में लिखा हुआ है, यहाँ इसका मतलब यह है कि -2 को इस तरह लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सिंपली निकाल दिया। आगे चलते हैं, क्या करना है अब हमने ये देखना है, इसको एज अ होल नंबर कंसीडर करो। होल नंबर अगर मैं कंसीडर करूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ 876, अगर पॉइंट नहीं है सिंपल 876 लिखा हुआ है। अब देखो मैंटीसा निकालने का वही मतलब है कि 87 वाली रो देखनी है, 6 वाला आपने कॉलम देखना है, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं जो वो नंबर बन रहा है बेसिकली वो है 0.9420, मतलब 9420 है ना असल में। तो होल जो आप लोग लिखते हैं हमेशा वो होता है 0.0876 का जो लॉग आएगा वो आएगा -2.9420, या आप लोग उसको लिख सकते हो 2 के ऊपर बार 0.9420 या 5 सॉरी 0 वाला नहीं है 5 वाला है, आई एम सॉरी, टेबल देखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। और जहाँ तक बात है टेबल की तो पेपर में आपको ये टेबल वो देंगे। तो ये हो गए 4 तक क्वेश्चन। 5th वाला बिल्कुल सेम है, तो लिहाजा हम लोग 6 वाला कर लेते हैं और बात करते हैं यहाँ पे ख़त्म। फिर इसकी 6 वाला देखते हैं हम लोग क्या है उसमें। हाँ तो वो भी बिल्कुल सेम ही, लेकिन चूँकि करवाना ज़रूरी है तो इसलिए मैं आपको करवा ही देती हूँ। 3/4 है, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल वही बात कि आपने इसका निकालना है करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक इसका क्या आएगा, ये है <1। इस डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं। इसमें एक होगा प्लस और ओवरऑल आएगा बाहर नेगेटिव। तो करेक्टरिस्टिक जो है वो आया है -4। ठीक है, आगे चलते हैं। -4 आ गया है। मंटीसा निकालने की कोशिश करेंगे अब हम लोग। मंटीसा कैसे निकालेंगे, इसको अगर मैं टोटल नंबर कंसीडर करूं, डेसिमल पॉइंट को हटा के देखा जाए तो 354 लिखा हुआ है। अगर ये 354 लिखा हुआ है तो आपने देखना है 35 और 4 का रिलेशन, 35 वाली रो 4 वाला कॉलम। तो आंसर होगा आपके पास 5190। तो ओवरऑल अगर आप लोग 0 पॉइंट, अगर इसको आप कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी वो नहीं है, बाइट नहीं है। और इसको हम इस तरह भी आपको पता है कि लिख सकते हैं 5190। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल थे। लेकिन जैसे ही जो इसमें मेन समझने वाली बात है वो पता है क्या है कि ये देखो, जैसा कि ये था 1.982। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है मेरे अकॉर्डिंग कि क्योंकि इसमें ज़्यादातर नंबर है, मेन डिफरेंस भी यूज़ हो रहा है। अगर पहले अपने 19 का रो और 8 का कॉलम देख के नंबर लिख लेना है, फिर 19 की रो और 2 का कॉलम देखना है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे जो 2 होगा आपने उसका मेन डिफरेंस के साथ वाला जो डिब्बा है या टेबल है उसमें से वो नंबर उठाना है, और नंबर बहुत छोटा होगा, जैसे 3 4 5 6 7 8 यही वाला होगा, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं जाएगा, जैसे यहाँ पे 4 था। ठीक है, और अगर आप लोग सोच रहे होगे कि 2 के बाद भी एक और नंबर लिखा हुआ हो तो फिर तो ऐसा नहीं होगा, आपको क्वेश्चन में हायर लेवल पे हो सकता है हो, वैसे नहीं होगा। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। और अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और 4 करेंगे। वो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो थोड़े से लंबे हैं इनकी निस्बत। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।